चिकित्सा प्रभारी मैं राकेश कुमार और हमारे साथ आदरणीय कविता स्वामी जी और श्री दिलीप निमेश ने हमारे 8 वॉलंटियर्स के साथ लगातार हर प्रयास किए हैं कि सभी घायल खिलाड़ियों को तुरंत उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा मिले। इसके लिए हमने इंडस हॉस्पिटल जयपुर के डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट और बाकी 5 स्टाफ और CHC झालाना से 2 नर्सिंग स्टाफ बुलाया है जो सुबह से शाम तक उपलब्ध रहते हैं और हमारी पूरी टीम और हमारे वॉलंटियर्स 24 घंटे संस्थान में उपलब्ध रहकर ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। मैं चाहूँगा कविता जी पहले बताएं कि हमने ये कार्य कैसे प्रारंभ किया, उसके बाद निमेश जी प्रकाश डालेंगे। कविता स्वामी जी हमने राकेश सर के निर्देशन के आधार पे अपने वॉलंटियर्स की टीम गठित करी और उनको दिशा निर्देश देते हुए पूरा सब तरीके का कार्य समझाते हुए मेडिकल का, और 24 घंटे के हिसाब से हमने उनको पूरे पारी के अंदर बांट दिया सब वॉलंटियर्स को। और उसके साथ साथ हमने तीनों ने मिलकर इस तरह से पूरा चिकित्सा दल का कार्य संभाला। और इसका जो हमें साथ में जो सहयोग मिला, एक तो CHC झालाना और साथ में इंडस हॉस्पिटल अपना जयपुर, उनकी तरफ से हमें पूरा स्टाफ और चिकित्सा सुविधाओं के साथ में हमें प्राप्त हुआ। और उसकी सभी के सहयोग से हमने कम से कम 200 से 250 हमारे जो स्टूडेंट हैं और स्टाफ फैकल्टीज भी हैं, उनको सबको चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई। और ये सुविधा हमने अपने तन मन धन से पूरा 100% देने की पूरी कोशिश करते हुए हमने दी है। और इसी बारे में मैं अपने प्रधानाचार्य सर से पूछना चाहूँगी कि ये जो हमने सुविधाएं प्रदान की है, हमारी तरफ से जो हमने एफर्ट्स डाले हैं, तो सर का इसके बारे में क्या राय है? पहले दिलीप निमेश जी और बता दें, क्योंकि हमने भी कुछ उपकरण और चिकित्सा सामान खरीदे हैं जिसके लिए पूरे कार्य निमेश जी ने किया है। तो मैं चाहूँगा निमेश जी भी इस पर प्रकाश डालेंगे। हमारे प्रभारी राकेश जी के निर्देशन में जो भी आदेश दिए गए या जो भी सुझाव दिए गए, उनको क्रियान्वित करने हेतु समय पर उच्च चिकित्सा अधिकारी के निर्देश प्रदान करना, समय पर उन्हें सूचित करना ताकि जो भी सरकारी सहायता में उपलब्ध हो सकी है वो पूरे समय पर 24 घंटे उपलब्ध हो सके। इसके अलावा राकेश जी सर के द्वारा किए गए अपने स्वयं के रिसोर्स से जो इंडस हॉस्पिटल के सहयोग प्राप्त किया वो भी सराहनीय। मगर साथ में हमने इन सब 2 चिकित्सा सुविधाओं के अलावा अपने स्तर पर भी चिकित्सा सामग्री का क्रय करते हुए आपातकालीन परिस्थिति में, जब दोनों या किसी भी परिस्थिति में जब हमारे पास चिकित्सा सुविधा उपलब्ध ना हो, तो हम अपने स्तर पर भी एक आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था सुचारू रूप से दे सकें। तथा इस कार्य को संपन्न करने में इन सभी के साथ जो सबसे बड़ा सहयोग दिया गया है वो छात्र वॉलंटियर द्वारा है। उनके सहयोग के बिना इस कार्य को कर पाना संभव नहीं था। चिकित्सा टीमें अपने स्तर पर बैठी रहती हैं, मतलब ग्राउंड में 24 घंटे जो भी खेल हो रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, 5-6 जगह हो रहे हैं, तो उन पर निगाह रख पाना किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इस हेतु हमने 8 लोगों की टीम बनाई। 2 दलों को हर एक गेम पे प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया, जो कि हर कोर्ट में ये ध्यान रखें कि कभी भी कोई छात्र या कोई दुर्घटना होती है तो तुरंत प्रभाव से उसको सहायता उपलब्ध हो सके। उस छात्र को सहयोग देते हुए हमारी जो व्हील चेयर है या उठाने में सुविधा प्रदान करते हुए चिकित्सक टीम के पास पहुंचाना, वो सबसे बड़ा और ज़रूरी आवश्यकता है। इसके अलावा छात्रों की टीम को विभाजित करके राउंड द क्लॉक सुविधा के लिए कहा गया, जिसमें कि हमने छात्रों को 4-4 की टीम में डे टाइम में, नाइट टाइम में, इवनिंग शिफ्ट में और इवन पूर्णतः रात में भी सुविधा के लिए छात्र उपलब्ध हो। तो इन सब सहयोग में छात्रों के सहयोग को नकारा जाना बिल्कुल संभव नहीं है। छात्रों ने जिस प्रकार सारी दवाइयों का उपयोग करा, उनकी इन्वेंट्री बनाई, कहीं उनका सदुपयोग या दुरुपयोग ना है तो उनके लिए उनको वापस रिफिलिंग को बाकायदा रिकॉर्ड में रखना, ये सब सराहनीय कार्य छात्र द्वारा की। बाकी प्रधानाचार्य मेडिकल जो मैनेजमेंट का जो कार्य हमने सौंपा था, उसके लिए हमें बहुत ही मजबूत कंधे चाहिए थे। और जो मजबूत कंधे के रूप में जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, वो श्रीमान राकेश यादव सर को, कविता मैडम को, दिलीप निमेश जी को और भावना मैडम को सिलेक्ट किया था। और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है
कि आपने जो मेडिकल टीम वाला जो मैनेजमेंट जो संभाला वो बहुत ही सराहनीय रूप से संभाला और व्यवस्था इतनी दुरुस्त थी आपकी कि जब भी हमारा कोई खिलाड़ी खेल मैदान में चोटिल होता तुरंत आपकी मेडिकल की टीम और आपकी वॉलंटियर्स वहाँ पे उपलब्ध होते थे और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मैं कहूँगा फ्रैक्शन ऑफ मिनट नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में उनको सारी चिकित्सा सुविधा आपने यहाँ पे उपलब्ध करवाई। ये मेरे लिए और हमारे कॉलेज के लिए, हमारी प्राचार्य महोदय के लिए बड़ी ही गर्व की बात है और मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने 24 घंटे जो ये सुविधा उपलब्ध कराई वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है, क्योंकि जब भी हमारा कोई खिलाड़ी चोटिल होता है सबसे पहले उसको फर्स्ट एड आवश्यक होती है। ये महत्वपूर्ण कार्य है। एक बार वो पानी पिए बिना थोड़ी देर रह सकता है, एक बार वो खाना खाए बिना थोड़ी देर रह सकता है, लेकिन अगर उसको चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती तो वो उसका अंजाम कुछ अलग हो सकता है। तो मैं आप जो मेडिकल टीम में लगे हुए राकेश यादव सर हैं, कविता मैडम सर हैं, दिलीप सर हैं और साथ साथ जो सारे हमारे वॉलंटियर्स जो है मेडिकल टीम में जो लगे हुए हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ और उनका मैं तहे दिल से, दिल की अंतर्मन की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यह कार्य बहुत ही अच्छी तरह से सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। राज्य स्तरीय अंतर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय टूर्नामेंट खेलकूद प्रतियोगिता 2023 जो 14 मार्च 2023 से 18 मार्च 2023 तक जो आज अंतिम चरणों के अंदर चल रही है, इसके अंदर कई प्रकार की हमने टीमें बनाई, मगर जो मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण टीम जो एक मेडिकल की जो टीम है जिसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि किसी भी विद्यार्थी को, क्योंकि यहाँ पर 700 विद्यार्थियों का आवागमन था, खेल रहे थे, कम से कम 4-6 प्रतियोगिताएं एक साथ लगातार चल रही थी और सभी में चोटिल होने की संभावनाएं थी और कई विद्यार्थी चोटिल भी हुए, परंतु इन्होंने फर्स्ट एड देकर, एम्बुलेंस बुलाकर और राकेश जी के नेतृत्व में जो कविता स्वामी मैडम और निमेश मैडम ने जो एक सराहनीय कार्य किया, उसका मैं अल्फाजों में क्या बयान करूं, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है इनके शुक्रिया अदा करने के। सबसे पहले आपने जिस तरीके से आपने यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाई, खासतौर से फर्स्ट एड के लिए एम्बुलेंस है और वो खास वो क्या कहते हैं व्हील चेयर का इंतज़ाम किया, दवाइयाँ मार्केट से परचेज की और सबको सुविधा मैदान में पहुँचाई। जो मैदान में नहीं हो पाया था उसको एम्बुलेंस के माध्यम से पहुँचाई, जो एम्बुलेंस में नहीं होता था उसको हॉस्पिटल पहुँचाकर जो सुविधाएं पहुँचाई, ये इस खेलकूद प्रतियोगिता की ताकत थी और इसको सफल बनाने में इसका एक बहुत बड़ा योगदान था, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मैं अपने जानिब से इनके इस सफल कार्य के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। मगर हाँ, यहाँ पर यदि मैं अगर इन वॉलंटियर्स की अगर मैं चर्चा ना करूँ तो वाकई सही नहीं होगा। मैं सुबह 7-8 बजे यहाँ आ जाता हूँ, रात को 11 बजे तक यहाँ रहता हूँ। इन वॉलंटियर्स ने क्या माइंड ब्लोइंग पानी की तरह, मतलब ऐसे घर में भी शायद नहीं करते होंगे, मेहमानों की तरह इन्होंने जिस तरीके से बच्चों की सेवा की है, इसके लिए मेरे ख्याल से मैं इनका ऋणी रहूँगा लाइफ में, मैं इनका ऋणी रहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आंख बंद करके 700 के कुंभ को बड़े ही आसान तरीके से सराहनीय कार्य करते हुए इस कार्य को संपन्न कराने में जो सहयोग प्रदान किया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। खासतौर से मेंटर्स का जो यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं और ख़ासतौर से इन वॉलंटियर्स का, जिन्होंने खेतान का नाम न सिर्फ जयपुर के अंदर परंतु पूरे राजस्थान के अंदर एक एक विद्यार्थी तक पहुँचाया। और मैंने सुना है कि कई विद्यार्थी और मेंटर से मैंने सुना कि आपकी मेडिकल की व्यवस्था बड़ी उत्कृष्ट तरीके से निभाई गई, उसके लिए उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और वो धन्यवाद का पात्र मैं नहीं हूँ, वो धन्यवाद के पात्र या तुम्हारे मेंटर्स हैं या मेरे वॉलंटियर्स हैं। मैं इनका दिल की गहराई से मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आपका धन्यवाद शब्दों के लिए। हम सब संस्था के आपके अंडर में कार्य करने वाली टीम है, आपके निर्देशन में हम सब कार्य कर रहे हैं, ये हमारा हम सबका कार्य है। आपने हमको एक मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।